तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये लीड कोड का 279 क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि एक इंटीजर दिया है n और हमें रिटर्न करना है कि लिस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जिसका सम n के इक्वल हो। जैसे एग्जांपल देखिए, n इक्वल टू 12 दिया है, तो 12 का 12 किससे किससे बन सकता है? परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1 है, फिर 4 है, फिर 3 का क्या हो जाएगा? 9 है, ऐसे है। तो 12 किसके किसके सम से बनेगा? कौन से परफेक्ट स्क्वायर से? और वो लिस्ट होना चाहिए। तो देखिए, एक तो ये बोल सकते हैं कि 1+1+1+1 12 बार, तो वो भी तो 12 आ जाएगा, लेकिन हमें लिस्ट देखना है उसमें से। तो जैसे यहाँ पे 3 आंसर आया, क्यों? क्योंकि 4+4+4 ये 3 आया। सिमिलरली n इक्वल टू अगर 13 दिया है तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 4 और 9 का जो सम होगा वो 13 आता है। 4 और 9 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे? तो आ जाते हैं अपने उस पर। तो जैसे कि n इक्वल टू 12 दिया है, ठीक। तो हम लोग, एक तो तरीका है कि 1+1+1+ ऐसे 12 बार जाएं। तो एक तो ये सलूशन है। दूसरा सलूशन है कि 1 का हो गया, 2 का क्या होगा? 4, 4+4+4 कर दें, पे 12 आ गया। तो ये भी एक सलूशन है। तो ये लिस्ट कौन सा हुआ? तो लिस्ट ये हुआ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसा लॉजिक बताना है कि ये हो जाए, फॉलो हो जाए। तो इसमें हम लोग कैसे सोच सकते हैं, देखते हैं। तो इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि कोड लिखते हैं सीधे और समझते हैं कैसे है। देखिए, ये फंक्शन दिया होगा नम स्क्वायर हेल्पर, जिसमें एक इंटीजर पास हुआ है n। तो इसमें देखिए, पहले तो बेस केस लिखते हैं, रिकर्सन से देख रहे हैं तो बेस केस लिखेंगे। इफ़ n इक्वल टू 0, अगर नंबर ही 0 हो जाए, तो अगर नंबर 0 हो तो रिटर्न 1 कर देंगे। और इफ़ n इज लेस देन 0 हो जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो रिटर्न 0 कर देंगे। ये हमारा बेस केस हो गया। और एक हम बनाते हैं इंटीजर आंसर। लिस्ट निकालना है तो इसको इंट मैक्स दे देंगे, ठीक। और इंट आई इक्वल टू 1 से चेक करेंगे, जैसे 1 से चेक करेंगे, फिर 2 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल के चेक करेंगे, ऐसे 3 का, ऐसे ही। तो 1 से चलेंगे, और कहाँ तक चलना है हमको? इंट कहाँ तक होगा? देखिए, अगर n कोई नंबर है, n है, देखना है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर का सम होगा इसके स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा ही होगा। जैसे 5 है, मतलब 8 है, ठीक। तो जो ये जिसका सम होगा इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? जैसे 16 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा। तो जो 16 का स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर का सम होगा वो 4 से छोटा ही होगा या बराबर होगा, उससे बड़े में नहीं हो सकता। जैसे 5, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, तो 5 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 × 5 = 25, इससे तो बड़ा निकल गया। तो हमेशा n तक ही चलाएंगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलाएंगे वो लूप। तो पहले 1 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, ऐसे ही चेक करेंगे। तो वाइल i इज लेस देन इक्वल टू एंड तक, ठीक, क्योंकि 4 भी तो इंक्लूड है। क्या करना है, देखो, ये करना है कि इंट परफेक्ट स्क्वायर
क्या हो जाएगा आई इंटू आई, ठीक, और एक इंट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ कितने परफेक्ट स्क्वायर से बनेगा। तो जैसे कि 16 है तो 1 के लिए देखेंगे, तो 1 के लिए 1 हो जाएगा तो -15 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 तो 14 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही तो एक कॉल हुआ प्लस एक तो हुआ प्लस नेक्स्ट कॉल कर देंगे, इसको फंक्शन को नेक्स्ट कॉल कर देंगे। फंक्शन का नाम क्या रखे थे हम लोग, नम स्क्वायर हेल्पर। तो नम स्क्वायर हेल्पर एक के लिए तो चल गया, तो n माइनस आई मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि एक तो उसको गिन लिए, फिर उस नंबर में से उसको माइनस कर देंगे तो उतनी बार फिर से चलेगा, ठीक। अगर इफ़ नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अगर लेस देन आंसर है, ठीक, तो आंसर में हम लोग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दे देंगे। और आई प्लस प्लस, ये वाइल लूप ख़त्म हुआ, फिर रिटर्न आंसर कर देंगे। ये हमारा इसका कोड था। अब आइए समझते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए n = 13 है, ठीक, तो n = 13 हो गया, तो i = 1 के लिए चलेगा, ठीक। तो 13 - 1 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर i = 2 के लिए चलेगा, तो 13 - 2 कितना हो गया, नहीं 13 - 4 कितना हो गया, क्योंकि i इंटू आई स्क्वायर होगा ना, तो 9 हो गया। i = 3 के लिए चलेगा, तो 3 मतलब 3 या 9 तो 9 - 13 4 हो गया, ठीक। तो अब ये फिर i = 1 के लिए, i = 2 के लिए, i = 3 के लिए, क्योंकि रूट n तक ही चलेगा। रूट 13 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा। तो ये 3 कॉल, इसके लिए भी 3 कॉल, इसके लिए भी 3 कॉल, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो इसका तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 + 9 13, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो इस वाले केस से आएगा, मतलब 13 को 4 + 9 ये, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा 1, फिर यहाँ से रिटर्न कर जाएगा 2, 1 + 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन हुआ। अब कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखिए हमको फिबोनाची का पता है कि n है तो n - 1 बार चलता है, n - 2 बार चलता है, तो 2 के पावर n हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हर केस के लिए 3 चल रहा है, 3 मतलब रूट n चल रहा है, मतलब स्क्वायर, हाँ रूट n चल रहा है, यहाँ पे भी रूट n, तो रूट n के पावर n हो जाएगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो वर्स्ट केस में तो 1 1 1 1 1 मतलब n बार चलेगा, क्योंकि वर्स्ट केस में देखिए 1 1 1 1 1 में जब कितना बार, जब तक 0 में हो जाए, तो इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इसका तो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा सोल्यूशन लीड कोड पे। तो इसका जो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है वो हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग से देखेंगे।
तो ये पहले ये पता होना चाहिए, तब तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है, अब आगे देखेंगे कौन सा वीडियो लाते हैं।